हेलो डियर, हाउ आर यू। तो लास्ट क्लास में हम लोग का मैथमेटिकल टूल्स में जो टॉपिक था कैलकुलस, और हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। और डिफरेंशिएशन पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन देखना है, डिफरेंशिएशन फार्मूला। पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्राइक फार्मूला देखे थे, उसको हम लोग किस तरह से तुम्हारा डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। अब उसके आगे का देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, बाकी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोग किस तरह से, ठीक है ना। उसका फार्मूला याद रखना है और उसका डायरेक्ट क्या करना है, क्वेश्चन में एप्लीकेशन करना है। जैसे एक हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट रूल से निकाले थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के बाद उसी का हम लोग क्या किए थे, अलजेब्राइक नोटेशंस यूज करते हुए उसका हम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला बना लिए थे। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना था, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। तो बाकी सब का भी जो डिफरेंशिएशन फार्मूला जो आता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकाला जाता है। लेकिन अब सारे फंक्शन का हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्ट क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, है ना। यानी कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, बस इसको याद रखना है। हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन में एप्लीकेशंस करना है। याद रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग एप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक था डिफरेंशिएशन फॉर्मूला फॉर कॉमन फंक्शंस। लास्ट क्लास में हम लोग पहला देखे थे अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है ना, उस पर क्वेश्चन भी किए थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखें। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें पहला है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। सेकंड है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। थर्ड है डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स। तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ एक्स। इसका होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। फिफ्थ है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सिक्स्थ है कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स स्क्वायर।
ठीक है। तो ये सब फार्मूला याद रखना है, केवल ये याद रहेगा तो जहाँ पे डिफरेंशिएशन इन सब फंक्शन का आएगा तो डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है ना। ये याद रखना है, बस ये ध्यान में रखो, ठीक है। फिर कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन का ना मतलब कि x का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज ही नहीं होगा तो dy क्या होगा, जीरो, तो उसका डिफरेंशिएशन भी क्या मिलेगा, जीरो। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कांस्टेंट फंक्शन, तो कोई भी कांस्टेंट यानी कि नंबर कोई भी हो गया, ठीक है ना, जैसे 4, 5, 6 ये सब क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो जीरो भी एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, याद रखोगे। फोर्थ, लॉगरिथमिक फंक्शन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ बेस e, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना। e क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसका अप्रॉक्स वैल्यू 2.718 होता है। सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ बेस a, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a विथ बेस e। फिफ्थ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी भी कांस्टेंट नंबर का पावर जब वेरिएबल हो तो उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x, e क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ये इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.718 होता है। इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो e का पावर xe होता है। सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू पावर x, यहाँ पे e एक कांस्टेंट नंबर है, a एक कांस्टेंट नंबर है। देखो कांस्टेंट नंबर पे पावर जो है वेरिएबल है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। कितना हो गया, a टू पावर x log a विथ बेस e, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला याद रखना है और इसी पे बेस्ड हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का रूल क्या है ना, कि किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब देखेंगे बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रूल नंबर 1, इफ बाई जो है वो फंक्शन है यू वी डब्ल्यू सबका, ठीक है ना, प्लस माइनस भी और प्लस माइनस डब्ल्यू, ठीक है। कहने मतलब या तो यहाँ पे सिंबल प्लस होगा या माइनस होगा, या यहाँ पे भी या तो प्लस है या माइनस है। अगर बाई है u प्लस भी प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना, तब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा देन डी बाई अपॉन डी एक्स। पहले एक ही टर्म होता था, अभी तक जो फॉर्मूला पढ़े उसमें सब एक ही टर्म था, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म्स है। तब क्या करेंगे, सब टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और बीच में सिंबल ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अगर प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। फिर उसके बाद v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर उसी तरह से प्लस या माइनस, कहने मतलब अगर माइनस होगा तो माइनस लेंगे, प्लस होगा तो प्लस लेंगे, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ w विथ रेस्पेक्ट टू x, कहने का मतलब कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर बाई यू वी डब्ल्यू तीनों का फंक्शन है, तीनों या तो प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड है, तो हम लोग तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। प्लस होगा तो प्लस सिंबल लेंगे, और माइनस होगा तो माइनस सिंबल हम लोग लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, find the derivative of following functions। पहला क्या दिया है, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। दूसरा है बाई इक्वल्स लॉग एक्स विथ बेस ई माइनस रूट एक्स। तीसरा है बाई इक्वल टू ई का पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स विथ बेस ई। फिर फोर्थ है बाई इक्वल टू ई का पावर एक्स माइनस 10x प्लस 1/x। नेक्स्ट है बाई इक्वल टू ए का पावर x प्लस कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स विथ बेस ई। ठीक है, पांचों क्वेश्चंस में क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। देखो पहले हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तब मुझे
डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो दो टर्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे प्लस सिंबल है तो प्लस आ गया, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर चला आता है मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और एक पावर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 - 1 इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पावर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में और एक पावर हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आज बताए हैं और बोले कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इसे याद कर लेना है। तो यानी कि कितना आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2x, ये कितना, x का पावर 1, x का पावर 1 को हम लोग 1 दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, यानी कि नहीं दिखाए पावर, इसका मतलब 1 है यहाँ पे, तो 2 × x प्लस कॉस एक्स, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब किसका निकालना है, इसका सेकंड क्वेश्चन। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पे भी क्या करेंगे, दो माइनस साइन है बीच में, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ बेस ई और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स करने का मतलब क्या हो गया, पावर 1/2। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, अभी है ना नोट करवाए थे लॉगरिथमिक फंक्शन में, जब बेस ई हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है। और ये x का पावर कितना है, 1/2 है। ठीक है, तो माइनस रूट एक्स को क्या लिखेंगे, रूट एक्स को लिखेंगे x का पावर 1/2। तो 1/2 पावर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 1/2 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, और x का पावर 1/2 में से -1 चला जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया 1/x और ये 1/2, और x का पावर 1/2 में से -1 गया तो -1/2, तो ये टर्म हो गया, नीचे में आ गया 1/√x, नेगेटिव है पावर यानी कि नीचे चला जाएगा, तो 1/x - 1/2 रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। यहीं पे छोड़ दे। अब डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 3, बाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो इसमें 3 टर्म है, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। द डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस, फिर cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर उसके बाद log x है तो प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ बेस e। अब देखो तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e⁻x ही होता है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, अभी नोट करवाए थे, है ना। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है, अगर बेस e हो तो 1/x होता है। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डिफरेंशिएशन आ गया e⁻x प्लस साइन x प्लस 1/x। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर।
क्वेश्चन नंबर 4, अब y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो पहले ex है तो ex को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस, बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस, अब 10x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो d 1/x का मतलब x का पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x ही होता है। 10x का डिफरेंशिएशन बताए थे अभी, नोट करवाए हैं ना, कितना होता है सेक स्क्वायर x। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन, पावर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, -1 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, और -1 में से एक और -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया e टू पावर x माइनस सेक स्क्वायर x माइनस 1/x स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5, y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। अब y कितना है a टू पावर x प्लस कॉट x माइनस लॉग x विथ बेस e। तो पहले a टू पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ बेस x, उसके बाद हम लोग कॉट x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ बेस x, फिर उसके बाद हम लोग log x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ बेस e। डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ बेस e। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, a टू पावर x का डिफरेंशिएशन कितना था, a टू पावर x log कितना, a विथ बेस e, ये नोट करवाए थे है ना। a टू पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a टू पावर x log a विथ बेस e। कॉट x का डिफरेंशिएशन, तो कॉट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक x स्क्वायर, ठीक है। और log x विथ बेस e है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। तो डिफरेंशिएट हो क्या आ गया, a टू पावर x इंटू लॉग a विथ बेस e माइनस ऑफ कॉसेक x का स्क्वायर माइनस 1/x, ठीक है। अब हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे।
तो पिछले जो क्वेश्चन देखे उसमें तुम्हें क्या रखना है, डिफरेंशिएशन का जो भी फंक्शन दिया हुआ है सबका फॉर्मूला याद रखना है, उसे केवल क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, रूल 2, इफ y equal to c into v, then dy upon dx इज इक्वल टू हो गया, तो y क्या, c एक कांस्टेंट है, लिख देते हैं यहां पे, हेयर c क्या है, अ कांस्टेंट, तो v वेरिएबल है। ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया कि जब कोई तुम्हारा कांस्टेंट किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, केवल वेरिएबल का होता है। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड dy अपॉन dx इफ, पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स 3 sin x, सेकंड है y इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू एक्स, और थर्ड है y इक्वल टू tan x y अपॉन 2 प्लस 3 sec x माइनस ऑफ log x विथ बेस e। और फोर्थ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, तो पहले देखो तो ये जो फंक्शन है y जो है वो साइन का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे देखो तो साइन के आगे कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है, तो इस रूल का यूज करेंगे हम लोग। फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, 3 कांस्टेंट को केवल इसको डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लिकेशन में रह जाएगा, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, और साइन x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। ठीक है ना, तो यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन आ गया वो कितना आ गया, 3 cos x। सेकंड नंबर, डिफरेंशिएट करना है y को विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम लोग देखेंगे 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है यानी कि डिफरेंशिएट करना है मुझे, है ना, √2 इंटू रूट एक्स, और रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/2 पावर 1/2, यही ना। अब यहाँ पे देखो √2 तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर चलाएगा, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में बाहर चलाएगा √2। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है x का पावर 1/2 को विथ रिस्पेक्ट टू x,
है ना। इस रूल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट बाहर हो गया, केवल वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे और कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो तो जो पावर 1/2 है, डिफरेंशिएशन रूल के अकॉर्डिंग ये 1/2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और x का पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1। अब देखो तो यहाँ पे √2 इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो नीचे में कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो √2 मिलेगा यहाँ पे, तो ये हो गया 1/√2, और x का पावर कितना हो गया -1/2। इसका मतलब ये नीचे चला आएगा, डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है, तो ये हो गया 1/√2 इंटू √x, यानी 1/√2 इंटू x, ये हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, y को डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 3 टर्म है, तो तीनों को रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, जो रूल नंबर 1 पहले बताए थे, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। जहाँ पे प्लस होगा प्लस दे देंगे, जहाँ पे माइनस होगा माइनस दे देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, tan x/2 विथ x, फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 sec x विथ x, बीच में प्लस साइन था तो प्लस दे दिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ बेस e। अब यहाँ पे देखो 1/2 यहाँ पे जो है ये तो कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन के बाहर चलाएगा। हमेशा जब इसको डिफरेंशिएट करना हो तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर केवल वेरिएबल डिफरेंशिएट होगा, और कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो 1/2 tan x के डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d tan x डिवाइडेड बाई dx। कांस्टेंट को बाहर कर दिए, यहाँ भी कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, तो 3 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ x, और यहाँ log x का तो डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कितना होता है, log x जब बेस e हो उसका तो उसका 1/x हो जाता है, वो डिफरेंशिएशन हो गया। tan x को डिफरेंशिएट करना है, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो sec x²। cos x को डिफरेंशिएट करना है, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये होता है sec x इंटू tan x, और ये तो डिफरेंशिएट पहले ही से किया जा चुका है, इसे कितना 1/x। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया फाइनल। अब इसके बाद कौन सा है, 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 4। अब मुझे तुम्हारा क्या बाई कितना गिवन है, बाई गिवन है x² + 1 इंटू x + 2। अब बताओ, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों में इससे कोई भी एक कांस्टेंट नहीं है ना। ये भी x + 2, तो आखिर ये तुम्हारा क्या x + 2 भी वेरिएबल है और x² + 1 भी वेरिएबल है। तब इसे कैसे करेंगे, तब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग एक्सपैंड करें, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले हम लोग क्या किए, x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ, तो x3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा कितना देगा, 2x²। ठीक है, अब 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा x, अब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 2, तो इसमें 4 टर्म्स आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट हम लोग करें, ठीक है ना। नाउ
डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले तुम्हें क्या एक एक्स क्यू को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरा 2x² को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर x को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और 2 को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से देखो ये पावर आ जाएगा बाहर मल्टीप्लिकेशन में, है ना, पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन, और उस पर एक पावर घटा देंगे यानी कि 3 - 1। अब ये तुम्हारा क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो पहले तो हम लोग बाहर कर देंगे और केवल डिफरेंशिएट करना है। कितना को डिफरेंशिएट करना है, तो x² को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और ऊपर नीचे देखो, ऊपर भी है dx और नीचे भी dx, ये दोनों तो ऐसे भी कट जाएगा। तो कितना आया 1, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा अगर उस रूल से करें, यानी कि x का पावर कितना है 1 है ना, और x से डिफरेंशिएट करना था, पावर 1 है ना। x का मतलब क्या हो गया, उसका पावर 1 है, तो पावर आ गया मल्टीप्लिकेशन में, और x का पावर 1 - 1, यानी कि 1 - x का पावर 0। x का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 × 1 = 1, ऐसे हो गया पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग। और ऐसे भी तुम्हारा क्या हो गया, ये दोनों कट जाएगा तो क्या 1 ही आएगा ना, तो डायरेक्ट dx/dx है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर दिए, dx को dx, हम क्या ले लिए, इसका वैल्यू 1 ले लिया। और कांस्टेंट 2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बोले थे 0, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3x², और यहाँ पे क्या हो गया 2 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है 2, है ना, और ऊपर 2 में से -1 गया, एक पावर घटा दिए, इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया +1, 0 को छोड़ दिए, तो फाइनल रिजल्ट कितना हो गया 3x², यहाँ पे हो गया +4x और +1, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग रूल नंबर 3 देखेंगे। जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाइड हो, है ना, तो उसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। रूल्स नंबर 3, इफ बाय जो है u और v 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट है, u भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है, तो इसको डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन में रख लेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले u को बाहर रखे और v को डिफरेंशिएट किए और दोनों का प्रोडक्ट ले लिए। फिर उसी तरह से हम लोग v को बाहर रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे बारी बारी से, और दोनों टर्म को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जब मल्टीप्लिकेशन में होगा तो दोनों में फिर समेशन हो जाएगा। मतलब u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे, तो पहले u को
डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, केवल v को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। फिर v को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे और ये दोनों टर्म को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड dy by dx if, फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर log x विथ बेस e। सेकंड है, मतलब कि पहला तुम्हारा क्या हो गया, y जो दिया है y इक्वल टू इतना है फर्स्ट में, और सेकंड में y जो इक्वल्स है e टू पावर x cos x। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ पे देखो, ये है अलजेब्राइक फंक्शन एक्स स्क्वायर, है ना, और ये जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये वाला टर्म। तो दो अलग अलग टाइप का फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी कि u मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है और v को हम लोग मान लेते हैं log x विथ बेस e है। तब क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट रखेंगे, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही ना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम पहले सेकंड फंक्शन v यानी कि log x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ बेस e और दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। अब दूसरा में, अब log x को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में रख लेंगे और डिफरेंशिएट किसको कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब बेस e होता है तो 1/x होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये log x विथ बेस e है और ये अलजेब्राइक फंक्शन है, पावर 2 है तो पावर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और x का पावर क्या हो जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उसमें से 1, 2 - 1। तो ये तो क्या हो गया, ये तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये तो एक एक्स स्क्वायर से x कटा तो ये कितना हो गया, ये x हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 2x, तो 2 कांस्टेंट पहले रखे और फिर x लिखे, और यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया log x विथ बेस e। अब दोनों में से x को कॉमन कर लेते हैं, तो x चाहे तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या x कॉमन कर लिए तो ये हो गया x × 1 + 2 log x विथ बेस e, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखें हम लोग, y को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर भी क्या देख रहे हैं, ये दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ex और दूसरा तुम्हारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इसको u मान लेते हैं और इसको cos x को भी मान लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि e टू पावर x को नहीं डिफरेंशिएट किए और केवल डिफरेंशिएट किए cos x को, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन, एक दूसरे से ये दोनों मल्टीप्लाइड हो गया प्रोडक्ट में। अब दूसरी बार cos x को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं और डिफरेंशिएट कर रहे हैं e टू पावर x को विथ रिस्पेक्ट टू x से। ठीक है, अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, और यहाँ पे ये क्या है cos x इंटू,
और ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो ई टू पावर एक्स होता है। तो दोनों जगह से कॉमन क्या हो गया, ई टू पावर एक्स को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे रिजल्ट तुम्हारा कितना आ गया, ये वाला पहले पॉजिटिव वाला टर्म लिख देते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, इफ बाई इक्वल्स यू बाई भी, वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला था, यहां पे तुम्हारा क्या है, भी डिवाइडेड है। ठीक है। तब इसका डिफरेंशिएशन, देन डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है इसका स्क्वायर, भी स्क्वायर हो गया, और ऊपर में हम लोग क्या करते हैं कि पहले भी को, डिनोमिनेटर वाले को कांस्टेंट रखते हैं और न्यूमिनेटर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। फिर यहाँ पे माइनस साइन, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि u को कांस्टेंट, ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं, और दोनों के बीच में माइनस साइन होता है। खाली बस ये याद रखना कि पहले हम लोग कौन वाला टर्म लिखेंगे, तो पहले हम लोग लिखेंगे ऊपर वाला का जो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना, वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और नीचे वाले का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वो नेगेटिव साइन के साथ। याद रखना, बड़ा आसान है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स इफ, पहला क्वेश्चन है बाई इक्वल टू सेक एक्स, दूसरा है log x विथ बेस e अपॉन x, तीसरा है x अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है। तो सबसे पहले पहला देखें, फर्स्ट, और sec x, ये तो फॉर्मूला ही नोट किया कराए थे। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x। याद आया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में लिखाए थे डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ x कितना होता है, sec x इंटू 10x होता है। फॉर्मूला अगर याद है तो इतना, लेकिन इसको, इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसलिए नहीं दिए, यहाँ पे क्वेश्चन को दिए हैं कि देखते इसको चेक करने के लिए कि देखो अगर ये करेक्ट है
तो इसको 1/cos x का भी टर्म यूज करके अगर इस फॉर्मूला का यूज करें तो कर सकते हैं। जैसे कि बाई हम sec x को क्या sec x को लिख सकते हैं 1/cos x। तो यहां पे तुम ये मान लो हेयर u इक्वल टू 1 एंड v इक्वल टू जो तुम्हारा क्या है cos x है। अब उस फॉर्मूला का यूज करें, यानी कि u1 मतलब क्या, u एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। तो देखो यहां पे dy/dx जब लिखेंगे तो क्या बोले थे, डिनोमिनेटर में जो टर्म है v उसको स्क्वायर कर देना है नीचे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया cos x का ये स्क्वायर हो गया। अब ऊपर देखो, ऊपर में पहले क्या किसको डिफरेंशिएट करना, पहले न्यूमिनेटर वाला टर्म को डिफरेंशिएट करना और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर टर्म रखना है। तो देखो तो यानी कि डिनोमिनेटर मेरा कितना है cos x है, cos x को मल्टीप्लिकेशन में रखे, डिफरेंशिएशन किसका 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 लिख देंगे, माइनस फिर 1 को रखेंगे, कहने का मतलब न्यूमिनेटर वाले टर्म को रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर वाला टर्म cos x को, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तब ये कितना हो गया cos x है ना इंटू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है कांस्टेंट का, माइनस और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन होता है, माइनस साइन होता है, तो इसका माइनस साइन x और नीचे कितना है, नीचे तो cos स्क्वायर x है ही। तब देखो तो ये कितना आ गया, इसका जो वैल्यू आ गया माइनस माइनस प्लस, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, cos x इंटू 0 इज 0, और ये टर्म कितना हो गया साइन x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो एक साइन x और cos x हो गया tan x है ना, और एक नीचे जो cos x बचा वो हो गया sec x। तो इसका वैल्यू आ गया 1/cos x को लिख दिए sec x और sin x अपॉन cos x को लिख दिया tan x, नीचे में 2 cos x है, इतना आया। और sec x का डिफरेंशिएशन हम लोग पहले पढ़े थे ना कि sec x का डिफरेंशिएशन होता है, फॉर्मूला बोले थे याद रखना sec x इंटू tan x। तो इसको तो डायरेक्ट हम लोग वहीं से बोल सकते थे कि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। तो ये केवल क्या होता है, देखो ये चेक करने के लिए ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या है करेक्ट है, तब ना इससे भी तुम्हारा क्या u/v मेथड भी यूज किए तो वही रिजल्ट आ रहा है, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको याद करने के लिए बोले थे, किसका sec x का। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब u मान लो ऊपर वाला टर्म कितना log x है, log x विथ बेस e, ठीक है, और v कितना, v है डिनोमिनेटर यानी कि x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू x उस फॉर्मूला का यूज करें। तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि क्या हो गया x स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर वो स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहाँ पे v स्क्वायर हो गया। अब डिनोमिनेटर को ऊपर में रखेंगे, पहले कौन इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अब पहले हम लोग u को डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब पहले जो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वो log x विथ बेस e इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको रखेंगे log x विथ बेस e को, इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx dx तो कट गया, ये तो 1 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन ये x log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/x होता है, और यहाँ कितना गया माइनस log x विथ बेस e, ये तो पहले से था और ये तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया।
और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म कट गया तो ऊपर हो गया 1 माइनस लॉग एक्स विथ बेस ई और नीचे कितना अपॉन एक्स, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे u x को मान लिए u और नीचे का जो डिनोमिनेटर टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको मान लिए v। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे क्या करेंगे v स्क्वायर, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इतना का होल स्क्वायर, और ऊपर v को कांस्टेंट रखेंगे, पहले v को नहीं डिफरेंशिएट करेंगे है ना, मल्टीप्लिकेशन में रख लिया, और u को डिफरेंशिएट करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस, अब u को रखेंगे यानी कि x और v को सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो ये dx dx तो कट गया, तो ऊपर जो टर्म है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स मल्टीप्लिकेशन में है। अब तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे है ना, यानी कि क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कितना 2 पावर मल्टीप्लिकेशन में 1 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स और 1 पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1, 1 घटा देना है तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और ये dx और ये dx कट गया तो ये तो हो गया 1, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ये कितना है ये 0, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2x स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ऊपर मिलेगा -x स्क्वायर, फिर ये x और ये -x दोनों कैंसिल हो जाएगा, खत्म। ठीक है, और ये +1, अब क्या बचा, अब इधर तो बचा ही नहीं टर्म, ये 2 टर्म है तो ये फिर +1, सॉल्व करने के बाद इतना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इतना का स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ठीक है डियर, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और अभी हम लोग डिफरेंशिएशंस का अभी रोल और बचा हुआ है जो कि अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना।
ओके, बाय एंड टेक केयर।